होती है कि आप जब गेहूं की फसल को बोते हुए देखते होंगे, बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं यहाँ, मैं भी किसान का बच्चा हूँ तो मैं जानता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले डाई डालते हैं, बहुत ही डाई डालते हैं पहले, और डाई डालने के बाद में प्लांट जब अंदर जाता है, सीड छोटा सा जमीन के अंदर जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ देखिए, उस जमीन को उखाड़ के बाहर निकल जाता है। कितनी बड़ी ताकत है उस प्लांट के अंदर, है नहीं है। और जब बड़ा होता है तो उसके बाद में पानी लगता है, देन यूरिया पानी, यूरिया पानी, यूरिया पानी, यूरिया पानी, यूरिया पानी, यूरिया 6-7 बार हो गया, ऐसे चावल में हो गया। तो ये नुकसान क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। ये फ्री काम क्या करता है, दे गोज टू द ऑर्गन एंड टेक प्लेस इन द ऑर्गन एंड स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय द सेल्स एंड मल्टीप्लाई विद देयर डिजीज। ये क्या काम किया इसने कि अंदर गया, जैसे यूरिया हो गया, आपका डाई हो गया, आपके बहुत सारे पेस्टिसाइड हो गए, ये अंदर चले गए। अंदर क्या किया उन्होंने, जो ऑर्गन की आपकी रिक्वायरमेंट थी वो तो मिला नहीं, इन केमिकल ले जाके अपनी जगह ले ली, और जगह लेने के बाद क्या किया उन्होंने, उस ऑर्गन को खराब करना स्टार्ट कर दिया। पता चला, अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड के बाद क्या लगा कि उसमें तो भी दिक्कत आ गई, लीवर में दिक्कत आई, किडनी में दिक्कत आ गई, हार्ट में दिक्कत आ गई। वो क्यों बना, हमारी गलतियों की वजह से। जो हमें खाना चाहिए था हमने प्रॉपर को नहीं खाया। खाना क्या चाहिए था, फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल मीन्स हमें डेली का, अगर सुबह उठकर 2 से 3 एप्पल, 2 मौसमी, 1 अनार, मौसमी तो कुछ ले लो, एप्पल जरूरी है। अगर हम ये खा लेते तो उस खाने से क्या होगा आपका, कि जो आपकी बॉडी की ऑर्गन की रिक्वायरमेंट थी रियल, वो अंदर गई, अंदर जाके वो एंजाइम जो थे आपके, वो ऑर्गन के नॉर्मल फंक्शन को करेंगे, जिससे कि आपको आराम मिलेगा, आपकी बीमारी सबसाइड होगी। मानते हो इस बात को आप लोग? शुगर पेशेंट का एक एग्जांपल ले लीजिए। शुगर पेशेंट को 4 रोटी खिला दो गेहूं की, और उसके बाद टेस्ट कर लीजिए आप, 150-200 बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, उसमें शुगर कंटेंट्स हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज का ग्लूटेन। तीसरा क्या है, उसका जीआई जो होता है, ग्लूकोज इंडेक्स जो होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मंत्री घर पर सुरक्षा गार्ड बैठ जाएं तो वहाँ कोई एंट्री नहीं करता। अगर कोई क्रिमिनल ग्राउंड से आ जाए, धक्का मार के अंदर घुस जाते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर वो इंडेक्स बढ़ जाएगा, आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। आज अगर 1 गोली है तो कल को 4 गोली होंगी, 4 गोली के बाद में इंसुलिन पे आ जाओगे, लेकिन ठीक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कि आपने उस ऑर्गन की दवाई नहीं ली जो आपको ठीक करना था। आपने क्या किया, आप ग्लूकोज को मेंटेन कर रहे हैं, जबकि आपका फंक्शन है ऑर्गन का इंसुलिन को मेंटेन करना। वो इंसुलिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं आप। अगर इंसुलिन मेंटेन करेंगे तो आपके अंदर के ऑर्गन भी ठीक होंगे। ठीक है, अब आप जिस बात को मैं कह रहा था अभी, कि 1 गिलास सुबह आपने जूस ले लिया, उसके बाद में आपने 3 से 4 कटोरी सब्जी हरी, पूरे दिन के अंदर बता रहा हूं मैं आपको। तीसरा, शाम के टाइम में 3 से 4 टमाटो, 3-4 गाजर और 1 बीटरूट। ये क्या काम करेगा आपका, ये काम ये करेगा, ये आपने देखा है हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है, ये जो धागा मैंने बांध रखा है। घर में अगर शादी होती है तो बिटिया की शादी जब हम करते हैं, तो बिटिया की शादी के टाइम बिटिया को हम लाल कपड़े पहनाते हैं, उसकी लिपस्टिक लाल होती है, उसके हाथे में मेहंदी लाल होती है, उसका जो बिंदी हो वो भी लाल होती है, और बाद में संदूर भी लाल होता है। घर में अगर पूजा होती है तो पूजा में टीका जो लगता है उसमें 3 कलर होंगे या 2 कलर होंगे, ये मैंडेटरी होता है। ऐसे होता है हमारे ग्रंथों को, हमारे रिचुअल्स में लाल कपड़े में बांधते हैं। क्या लॉजिक है इसका, क्या लॉजिक है इसका, कोई बताएंगे? क्योंकि हमारे रिसर्च में मानते शुभ मानते हैं, ये अधूरा सच है। साइंस कभी ऐसा नहीं मानती है। साइंस कहती है उस लॉजिक को
प्रूव करो, बाय द लॉजिक प्रूव करो। वो कैसे? जो आपका ग्रंथ जो लाल कपड़े में बंधा हुआ है उसका साइंटिफिक लॉजिक ये है कि सन इज ओनली द एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड। अगर कोई शक्ति है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो क्या है वो? सन। आज तक किसी ने भगवान वाहिगुरु अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन ये सब मानते हैं कि शक्ति है जो हमें चलाती है, रुलाती है, सुलाती है, खिलाती है, पिलाती है। ये सब मानते हैं आप, लेकिन कड़वा सच ये है कि वाकई में भगवान जो दिखते नहीं है हमें, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। और कुछ क्या है? अभी पीछे देखा होगा जनवरी फरवरी के महीने में सारे सबके चेहरे पे खुशहाली आ गई, तो इसको साक्षात भगवान मानते हैं आप? मानते नहीं मानते? जब इंसान मरता है, मरते वक्त 1 घंटे पहले भी ऐसे होता है और 1 घंटे बाद भी ऐसा होता है। क्या चीज उसकी निकल जाती है? उसका वजन घटता नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ टाइम के लिए सेम रहते हैं, कुछ टाइम बाद चेंजिंग आती है। तो क्या चीज निकल जाती है उसकी? बताएंगे? मैं बताता हूं। एनर्जी। एनर्जी क्या है? विच वन वी कैन फील बाय अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है नॉर्थ पोल होता है, जो नीचे का होता है वो साउथ पोल होता है। जब इंसान मरता है तो सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं। उसका साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जब जिंदा रहता है तो एनर्जी हेड टू टो जाती है, और जब इंसान मरता है तो टो टू हेड जाती है, और उसके बाद कहाँ चली जाती है? ओरिजिनल सोर्सेस मीन्स ऊपर वाला सूर्य देव, वहां चली जाती है। तो इस चीज को हमें समझना है कि एनर्जी जो बीमारियों के सारे कॉज को खत्म करती है वो क्या है? पहली है सब्जी जरूर खाएं। इंसान जिंदा रहता है किससे? प्लांट से और जानवर से। जानवर हमें क्या देता है? दूध देता है। दूध देता है ना? वो क्या खाता है? घास फूस खाता है, हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अगर हम रियल जो डोज मैंने बताई अगर इसको खाएंगे तो आपकी बॉडी की ऑर्गन की जो डिमांड है वो कभी भी कम नहीं हो सकती। अगर हमारी बॉडी के अंदर रस और रक्त, ब्लड और लिम्फ अगर ये प्योर रहेंगे तो हमें कभी बीमारी आपकी नहीं हो सकती है। तो इसे हमें इस चीज को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में हमें सुबह उठकर सबसे पहले 1 घंटे एक्सरसाइज के बाद में 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी। वो क्यों? आज की डेट में अगर कोई 4 गिलास पानी पीता है तो कभी उसको किडनी की फॉर्मेशन में स्टोन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? सपोज करो यहाँ पर एक कट्टा सीमेंट पड़ा हुआ है, रोड़ी पड़ी हुई है, बदौर पड़ा हुआ, किसी ने 2 गिलास पानी डल गया तो क्या गला बन जाएगा? अगर उसमें 4 बाल्टी पानी मार दो तो क्या रुकेगा वो? दूसरा, ब्लड को प्यूरिफाई करता है पानी। तीसरी चीज, कभी भी जितना टॉक्सिक आपके अंदर है वो सारा एक्सक्रीट हो जाएगा बाय द यूरिन, जो कि हम ये नहीं करते हैं। दिन में हम 15 गिलास पानी पी लेंगे लेकिन कभी 4 गिलास पानी एक साथ नहीं पीते हैं, जो हमें पीना चाहिए। अब आती है मैंने जो बताया, इसके बाद में जैसे डाइट जो बताई है, डाइट के बाद में अगर आपको लगता कि इतना खाने के बाद में मैं भूखा हूं तो खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन इतनी डाइट लेने से आपको क्या पता लगेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे 4 गिलास पानी है, पेट भर गया, लेकिन वो 1.5 घंटे 2 घंटे में रिलीज हो जाएगा। 4 फ्रूट्स नहीं खा सकते, 4 एप्पल, 2 संतरे, 2 मौसमी या 1 अनार नहीं खा सकते, तो क्या काम कर सकते हैं? 1 गिलास जूस तो पी सकते हैं, उसका पी सकते हैं ना, क्योंकि आपको क्या जाना है? वही जाना है, वही आपके ब्लड में सर्कुलेट होगा। दूसरा, सैलेड का बताया मैंने। अब कुछ लोगों की सोच होती है कि टमाटर आप खाएंगे तो आपको स्टोन बन जाएगा। ये कड़वा सच है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपने पानी ज्यादा पिया तो फॉर्मेशन होगी नहीं उसकी। जब फॉर्मेशन तो किडनी में स्टोन कैसे बनेगा? तो आपको हर कंडीशन में पानी ज्यादा पीना है। अगर आप वो शाम को वो भी नहीं कर सकते हैं तो आधा उसको खा लो सैलेड को, आधे को जूस बना के पी सकते हैं, इससे आपको आराम रहेगा। अब आता है मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
5 एलिमेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। मेरी वेबसाइट है, उस पर जाएंगे, सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे, वहाँ आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। अब आता है 5 एलिमेंट थ्योरी, 5 तत्व। पहले के लोग ये कहते थे कि 5 में मरना है, 5 में जीना है, आज भी ऐसा ही है। बिगर 5 तत्व के, बिगर 5 ऑर्गन के ना आप जी सकते हैं ना मर सकते हैं। कैसे? पहले हम इसको बोलते हैं, हम 5 एलिमेंट में लीवर। लीवर को हम बोलते हैं वुड, मीन्स लकड़ी। बिगर लकड़ी के ना मर सकता है ना जी सकता है। मरते लकड़ी और जीते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी, जिसको हम लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम आपका फायर। फायर मीन्स हार्ट। बिगर फायर के क्या हम रह सकते हैं? आग जरूर चाहिए। देन आता है स्प्लेन। स्प्लेन मीन्स तिल्ली, जो हमारे लीवर के जस्ट अपोजिट साइड में होती है, उसको बोलते हैं अर्थ, जमीन। यहीं पे रहना है और यहीं पर मरना है। नेक्स्ट पे आते हैं लंग्स। लंग्स मीन्स मेटल। बिगर मेटल के ना मर सकते ना जी सकते। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर मीन्स पानी, उसको बोलते हैं किडनी। ये समझिए 5 एलिमेंट हो गया, 5 ऑर्गन हो गए। लीवर, हार्ट, तीसरा आपका आ गया स्प्लेन, चौथा आपका लंग्स और 5वां आपका किडनी। अगर आपके ये 5 पिलर स्ट्रॉन्ग हैं और 5 पिलर विदाउट डिजीज चल रहे हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि ये 5 ऑर्गन ही पूरी बॉडी को रन करते हैं। कैसे रन करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सेकंड आता है, 5 हो गए। इन 5 का फंक्शन क्या होता है? एक से एनर्जी लेता है, एक को देता है, एक को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे घर के अंदर मम्मी पापा होते हैं, मम्मी बड़ा प्यार दिखाती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल होती हैं बच्चों से, होती है ना बाबूजी? वो बच्चे को डांट नहीं सकती, लेकिन फादर जो होता है वो सारे सिनेरियो को देखता है। जब बच्चा बिगड़ता है तो बाप ही उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है ना। तो इसमें मैंने कहा एक से एनर्जी लेना है, एक को देना है, एक को कंट्रोल करना है। जैसे लीवर एनर्जी देता हार्ट को, हार्ट एनर्जी देता आपको स्प्लेन को, स्प्लेन देता लंग्स को, लंग्स देता किडनी को, और किडनी रिवर्ट को देती है लीवर को। आज जैसे 5 में से एक मदर हो गया, एक फादर हो गया। जो चाइल्ड, जैसे लीवर है आपका, वो चाइल्ड हो गया, बच्चा हो गया। उससे जस्ट बिफोर पहला कौन सा ऑर्गन आ गया? किडनी, मीन्स वो मदर हो गई। उससे पहला कौन सा आ गया? लंग्स, मीन्स लीवर का जो मदर है वो किडनी है और जो फादर है वो कौन है? लंग्स। तो इसमें पैथी के अंदर सबसे बड़ा सा खूबसूरती ये है कि अगर फादर कंट्रोल करेगा, मम्मी से बिगड़ गया है तो फादर कंट्रोल करेगा, तो 15 प्लांट्स तो उसके हो गए और 15 आपके फादर के हो गए। मीन्स दोनों मिलकर 30 प्लांट दिए जाएंगे और बीमारी अपने आप ही रीड ऑफ होगी। अगर सपोज करो मदर बीमार हो गई और बच्चा भी बीमार है, ये मानते हैं ना, अगर किसी माँ का बच्चा बीमार हो जाए तो माँ तो आधी वैसे बीमार हो गई, वो किसी से कह नहीं सकती है, लेकिन अंदर अंदर घुटती है, वो अंदर अंदर घुटती है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है? हमें चाइल्ड को भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और जो मदर है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है बिफोर द चाइल्ड, उसको भी ट्रीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बीमारी जल्दी से रिड ऑफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों की?